से बड़ी खबर है। बेगना गांव में ग्रामीणों द्वारा मतदान बहिष्कार के ऐलान का मामला। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर सक्रिय हुआ जिला प्रशासन। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मामले को लिया गंभीरता से। तहसीलदार दशरथ मीणा को मौके पर भेज शुरू करवाया वैकल्पिक रास्ते का काम। तो बड़ी जानकारी आपको दे, न्यूज 18 की खबर पर सक्रिय हुआ जिला प्रशासन। ग्रामीण द्वारा मतदान बहिष्कार के ऐलान का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों द्वारा मतदान बहिष्कार के ऐलान का मामला। न्यूज 18 की खबर पर सक्रिय हुआ जिला प्रशासन। कलेक्टर रोहिताश्व तोमर ने मामले को गंभीरता से लिया और तहसीलदार को भेजकर वैकल्पिक रास्ते का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, बाना गांव के लोगों ने साफ कह दिया था कि अगर रास्ता नहीं बना तो वो इस बार अंतः उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। और इस खबर को सुबह से न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद अब इसका असर भी हुआ है। जिला प्रशासन इस मामले पर सक्रिय हो गया, क्योंकि मतदान बहिष्कार के ऐलान के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रोहिताश्व तोमर कलेक्टर ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है। विपिन संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, मतदान का बहिष्कार के बाद प्रशासन जगा है, क्या शुरू कर दिया गया है काम? जी बिल्कुल, देखिए जैसे न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया दर्शकों को, वैसे ही जो जिला प्रशासन है और वो हरकत में आ गया। जैसे ही जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर को मतदान बहिष्कार का पता लगा, उन्होंने तुरंत जो है तहसीलदार दशरथ सिंह मीणा को मौके पर भेजा। उन्होंने पहुंचकर मौका मुआयना किया। इस दौरान जो है आपसी समझाइश से, ग्रामीणों की समझाइश करके तहसीलदार ने जो है वैकल्पिक रास्ते वहां पर निकालना शुरू कर दिया है। एक खाका तैयार कर लिया है। जो नाला था, नाले के पास में ही एक वैकल्पिक रास्ते का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण जो है वो अपने खेत पर आसानी से आ जा सकेंगे। तो फिलहाल जो है सदर थाना पुलिस, तहसीलदार जो है वो दशरथ सिंह वो मौके पर हैं। ग्रामीणों से समझाइश की जा चुकी है। ग्रामीण भी जो है रास्ता खुलने के बाद जो है मतदान बहिष्कार की वापसी की उन्होंने ऐलान किया है कि अगर रास्ता जैसे शुरू हो जाता है, ये खुल जाता है आज, तो आज ही वो जो है मतदान बहिष्कार अपना वापस ले लेंगे। तो कह सकते हैं कि न्यूज 18 राजस्थान जो है लोगों की आवाज बनकर सामने आया है और त्वरित उनको न्याय भी दिलवाया है। उनकी जो समस्या थी उसका हल भी करवाया है न्यूज 18 राजस्थान में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विपिन, तमाम जानकारी देने के लिए। दूदू हादसे के बाद आरटीओ द्वितीय एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में आरटीओ द्वितीय देर रात चोमू डीटीओ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक भी डीटीओ अधिकारी नहीं मिला। इस दौरान आरटीओ को वो बस दिखाई दी जिसे डिप्टी सीएम के निर्देश पर आरटीओ ड्यूटी ने सीज किया था। उसी बस में 30 महिलाएं सहित 40 से अधिक सवारियां बैठी थी। इस बीच उन्होंने दोबारा बस को सीज कर दिया। उधर जब बस से सवारियां उतार दी गई तो सवारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे को काबू करने के लिए डीटीओ दफ्तर पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने अतिरिक्त बस का इंतजाम करवाया और यात्रियों को समझाइश के बाद सिंधी कैंप बस स्टैंड भिजवाया गया। इस दौसा के बांदीकुई में भक्ति आश्रम मंदिर में संत से मारपीट का मामला सामने आया है। गोपाल बगीची मंदिर के सामने लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। संत से कुछ लोगों द्वारा मारपीट का आरोप लगा है। सूचना पर बांदीकुई पुलिस मौके पर पहुंची है। बांदीकुई पुलिस मामले की जांच कर रही है। संत का मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो बांदीकुई पुलिस मामले की जांच कर रही है। संत का मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। भक्ति आश्रम मार्ग में संत से मारपीट का ये पूरा मामला है। कुछ लोगों के द्वारा मारपीट का आरोप लगा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाड़मेर से बड़ी खबर, चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार। उपखंड अधिकारी आईएएस यथार्थ शेखर पर दुर्व्यवहार का आरोप। राजकीय चिकित्सालय में 2 घंटों का कार्य बहिष्कार। चिकित्सकों के साथ में आए सभी चिकित्सक संगठन। तो आईएएस यथार्थ शेखर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। राजकीय चिकित्सालय में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला सामने आया है और अब चिकित्सकों के साथ सभी चिकित्सक संगठन आए हैं। उपखंड अधिकारी आईएएस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। प्रेमदान फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है संवाददाता। प्रेमदान, चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया है, क्या वजह सामने आई है?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दिन में एक टेंडर की जांच के लिए बाड़मेर के जो एसडीएम है आईएएस यथार्थ शेखर और उनके साथ में टीओ के सहित 6 सदस्यीय टीम पहुंची थी। उसी टीम के दरमियान जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के वो नहीं थे, तो उनकी जगह पर प्रिंसिपल ने किसी एक जो अन्य डॉक्टर है जिनका नाम महावीर चोयल है, डॉक्टर महावीर चोयल, उनको भेजा था। लेकिन उन्हीं जब वो महावीर चोयल वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ पूछा होगा एसडीएम को और उसके बाद में इनके आपस में कहासुनी हुई और डॉक्टर का आरोप है कि मेरे साथ बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया। तो साथ ही एसडीएम ने भी एक एप्लीकेशन दी है कलेक्टर को कि जो चिकित्सक थे उन्होंने उनके कार्य में कहीं न कहीं बाधा डालने की कोशिश की और उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। तो ऐसे में विवाद रात से शुरू हुआ था और आज 2 घंटे का उन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विभागीय कार्रवाई नहीं होती है एसडीएम के खिलाफ और सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती है तो वो इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे और कार्य बहिष्कार का उनका अगला कदम हो सकता है। तो आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा है और चेतावनी दी है कि इसके ऊपर सरकार जो है वो गंभीरता से विचार कर कार्रवाई करे, अन्यथा हम आगे के कदम उठाएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि टेंडर के जांच के दरमियान जो इस तरीके का मामला हुआ है ये अपने आप में बहुत खेदजनक है और चिकित्सकीय के सेवाओं में जो लगे डॉक्टर है वो हालांकि अब स्ट्राइक पे है, तो आम जन इसकी परेशानी का सबक बन रहा है। धन्यवाद आपका प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर साधा निशाना। बीजेपी सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए। बीजेपी सरकार ने प्रशासन नियुक्त किए हैं जिससे इससे पंचायती राज और नगरीय निकायों का काम ठप हुआ है। चुनाव नहीं कराने का कारण बीजेपी को हार का डर है। संविधान और एससी के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। अनुच्छेद 243 और 243 यू के तहत चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य है। तो अशोक गहलोत का ये बीजेपी पर बड़ा हमला, सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ? जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में कराना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों के चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के हों, 5 साल के समाप्त होने पर या 5 साल पे चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए पंचायतों में भी, नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम कैसे ठप होंगे,